नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनमोल मिश्रा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि जापान अपनी जो क्लोजली गार्डेड मोगामी वॉरशिप है, इसका डिज़ाइन, इसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। इस पे आप देखोगे रिसेंटली साउथ चाइना, मॉर्निंग पोस्ट और इवन इंडिया में भी कई न्यूज़ आउटलेट्स ने आर्टिकल पब्लिश किए थे कि जापान ने ऑफर किया है और भारत को फुल मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स, जी हाँ, एक वॉरशिप का पूरा डिज़ाइन भारत को ऑफर किया गया है। और न सिर्फ भारत को, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर डील करके जापान एक तरह से इंडो पैसिफिक में एक ट्रायंगल बनाना चाहता है। और आप अगर जापान के प्लान को समझेंगे तो जेन्युइनली लगेगा एक रीज़न है कि आज के समय जापान की इकोनॉमी भारत से आगे क्यों है, इवन दो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा छोटी है। और क्यों जापान इतना फ्यूचरिस्टिक है, ये लोग सच में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ सोचते हैं। और सिंस अब जापान जो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, और आप देखेंगे एशिया में किस तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए जापान नए प्लान्स बनाएगा। नाउ सबसे पहले जो ये वारशिप डिज़ाइन जो है, इसके बारे में बात की जा रही है। जापान की ये वारशिप डिज़ाइन भारत के साथ शेयर करना चाहता है। भारत भी इस टाइप की जो ये वारशिप है, यह बनाना चाहता है जापान के साथ। और जापान का ग्रैंड प्लान यह भी है कि इस टाइप की फ्रिगेट वारशिप या जगह अगर जापान के पास भी होती है, इंडिया के पास भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी होती है, उससे एक लॉन्ग टर्म वॉरफेयर में, चाहे चाइना के अगेंस्ट हो या किसी भी कंट्री के साथ अगेंस्ट में हो, उस वारशिप की रिपेयर भी, उस वारशिप का एमिशन ढूंढने में हमेशा आसानी होगी। क्योंकि जापान के जियो पॉलिटिकल थिंकर्स ने यह बात बहुत बार लिखी है कि जब इंडो पैसिफिक में वॉर होगी तो इट विल बी अ लॉन्ग वॉर, बहुत लंबी वॉर होगी, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कई पॉसिबली ताइवान और यूएस, ये सब इन्वॉल्व होंगे। अभी भी आप देख सकते हैं ईरान को यूएस अभी तक हरा नहीं पाया। और यह बात पता चल रही है शायद ईरान के अगेंस्ट यूएसए का कैंपेन अभी कई महीनों तक चलेगा। रशिया यूक्रेन में भी क्या हुआ आपने देख लिया है। बेसिकली इन द फ्यूचर इंडो स्पेसिफिक में जो वॉर होगी उसमें सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि 1 से 2 साल तक इस पूरे रीजन में वॉरशिप आपस में लड़ती रहे। क्योंकि एक तो इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा है, दूसरी बात यह है कि काफ़ी बार स्टेट्स को ब्लॉक करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि मलाक्का स्ट्रेट, उसके अलावा साउथ चाइना सी में डोमिनेशन करने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये इकट्ठा चाइना को रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि चाइना ताइवान को या फिर किसी और छोटे देश को ना कब्जा ले। उसमें मान लीजिए भारत की जो एक फ्रिगेट है, यह यहाँ पर साउथ चाइना सी में जापान के आसपास है, डैमेज हो जाती है। उस फ्रिगेट को ऑल द वे वापस भारत में आना होगा रिपेयर करने के लिए, सप्लाई वापस गैदर करने के लिए, और फिर कई हफ्तों बाद वो फ्रिगेट वापस एक्शन में आ पाएगी। सेम केस ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की भी फ्रिगेट्स अगर आती है यहाँ पर चाइना के करीब, तो हमेशा इनको सप्लाई के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। जापान की थिंकिंग यह है कि अगर हम सेम डिज़ाइन की वॉरशिप फ्रिगेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों देश सेम डिज़ाइन की फ्रिगेट अगर बनाते हैं, तो कल को अगर मान लीजिए भारत के फ्रिगेट्स है, ये जापान में डॉक कर सकती है। जापान में उसको सारी सप्लाई, सारा म्यूनिशन, सारा रिपेयर वर्क, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी अपने आर्टिकल में यही बात लिखी है कि, और ऑप्शन दी है कि भारत बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे क्वांटिटी में ये फ्रिगेट्स हम भारतीय सेफ गार्ड में बना सकते हैं यूजिंग जापानीज मटेरियल। और ये स्टेट ऑफ द ऑर्डर वॉरशिप होगी। एक फ्रिगेट की कॉस्ट आने वाली है 500 मिलियन। इन फ्रिगेट्स इन फ्रिगेट्स में एंटी शिप मिसाइल्स होंगी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होंगी, टॉर्पीडोज होंगी। दे विल बी वेरी मच डेडली। यह पहली बार बताया जा रहा है कि जापान ने इस टाइप का मेजर डिफेंस सिस्टम भारत और जापान के बीच, और जापान ने पहली बार लीथल वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के का भी फैसला कर लिया है। यह अब काफ़ी हद तक विजिबल है। और अगर यहाँ पे सोच रहे हैं जापान यूएसए का, तो एक डिफेंस पैक है
तो जापान को इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाने की क्या आवश्यकता है? यानी कि वॉर स्टार्ट करेगा, तब उस वक्त यूएस और जापान ये अपनी जो वारशिप्स है अगर इंडियन ओशन में भी भेजते हैं, तो तब तक इतने ज़्यादा इनके पास नेवल स्टेट्स हो नहीं पाएंगे, इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होगी कि ये चाइना के अगेंस्ट एक प्रॉपर फ्रंट खड़ा कर पाए। भारत की आवश्यकता होने वाली है, भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, हो सकता है सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन में भी भारत का बहुत अहम रोल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जापानी जो पॉलिटिकल थिंकर्स यह भी कह रहे हैं, अगर जापान ऑस्ट्रेलिया भारत या डिप्लॉय कर देते सेम मोगामी क्लास फ्रिगेट्स, it would become easier to conduct joint exercise. They could perform maintenance on each other's warship in their respective ports.